गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग देखे थे एक्चुअली जो प्लेट्स वाला प्रॉब्लम था, जिस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स हम लोग देखे कि उसमें चार्ज कैसे कैसे कंसीडर कर सकते हैं और कैसे कैसे उसमें से चार्ज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी पार्टिकुलर प्लेट का अगर दे दे या किसी पार्टिकुलर प्लेट का टोटल चार्ज कह दे, या तो आपसे ऐसे कहे कि ये पार्टिकल जो दूसरे को फेस कर रहा है, जैसे हमारे पास अगर 5 लो 3 4 5 प्लेट है, कह दे कि थर्ड प्लेट जो सेकंड को फेस कर रहा है उसको निकालने के लिए, या फिर कभी ऐसे दे दे कि दो पार्टिकुलर प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, तो वो सब क्वेश्चन हम लोग वहाँ सॉल्व कर सकते थे। और वो हमने कल पूरा उसका जितना भी हो सकता था बहुत सारा कम्बिनेशन हमने देखा था। और आज क्या करना है, आज एक्चुअली थोड़ा सा सेल की तरफ जाएंगे, सेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और नोडल देखते हैं जहाँ तक होगा किरचॉफ्स लॉ से बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं। और याद होगा आप लोग को थोड़ा सा एक चीज़, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन पूछता है उसमें एक टर्म आएगा जो आपको इसके पहले हम लिखवाए थे, याद होगा कि हीट जो इवॉल्व होता है वो वर्क डन होता है माइनस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। यानी ये आपको लिखवाए होंगे, हमको याद है वर्क डन बाई बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये हीट इवॉल्व का वैल्यू होता है। याद होगा जब हम उसमें प्लेट्स के लिए जो हीट का बात कर रहे थे तो वहाँ आपका हाफ CV² आया था। याद होगा आपका वर्क डन CV² था बैटरी का, और चेंज इन एनर्जी जो था वो एक्चुअली उसकी एनर्जी थी जो हाफ CV² था। तो CV² से हाफ CV² घटाया था तो हीट इवॉल्व जो उसमें आया था, यानी कैपेसिटर के प्लेट्स को रखने में, मतलब उसको चार्ज करने में जो मेरा हीट इवॉल्व होता है वो था हाफ CV²। तो वो एक प्लेट की बात, मतलब एक कैपेसिटर की बात थी। अगर हमारा एक से ज़्यादा कैपेसिटर का बहुत सारा अलग अलग कम्बिनेशन रहेगा और वहाँ पूछेगा हमसे कि हीट इवॉल्व निकालिए, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। या कभी कभी ऐसा दे सकता है कि 2-3 कैपेसिटर दे दे जो इनिशियली कुछ चार्ज हो और आपस में उसको कंबाइन कर दे, तब भी आपसे पूछ सकता है। क्योंकि देखिए जब आप कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो तो वो उसमें क्या कहते हैं रीसफरिंग होगा फिर चार्ज का। हम लोग पढ़े हैं इसका एक फार्मूला V का कॉमन पोटेंशियल का C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना, जिसमें चार्ज का रेडिएशन हुआ था Q1 प्लस Q1 Q2 चार्ज था जो बाद में Q1 डैश Q2 डैश बन गया था। वो एक सिंपल सा था, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, और यहाँ कोई 2 कैपेसिटर से ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसको चलो देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। तो फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। मान लो एक सेल है, मैंने एक कैपेसिटर है C, इसको सेल से कनेक्ट करते हैं। ये पहले इस तरह से चार्ज है हमारा, ठीक है। कैपेसिटर जो है वो पहले से चार्ज है, यानी ये कैपेसिटर चार्ज है फॉर पोटेंशियल डिफरेंस V के लिए, और यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस हम ले रहे हैं वो 4V ले रहे हैं। अब इसको 4V के साथ लगाए हैं। एक और केस ले लेते हैं। इस बार कैपेसिटर जो है हमारा 3V से चार्ज है, और इस बार इसमें एक सेल लगाते हैं हम जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। अब देखते हैं कि दोनों केस में हमारा हीट इवॉल्व्ड क्या होगा। वर्क डन माइनस वही, हम वो तो वही करना है, उसमें और कुछ काम नहीं है। इसकी भी कैपेसिटेंस को C मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। अभी अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V था, इसका मतलब इस पर चार्ज CV और इस पर चार्ज माइनस CV था, है ना। लेकिन अब आपने उसको कनेक्ट कितने से किया है, 4V से। इसका मतलब कि यहाँ जो चार्ज होगा वो अब होना चाहिए, यानी कैपेसिटर कनेक्ट होने के बाद जो होना चाहिए वो होना चाहिए 4CV, हाँ ठीक है, और ये माइनस 4CV क्योंकि 4V वोल्ट है और ये प्लस है, ये माइनस। अब इनिशियल चार्ज कितना था माइनस CV, और आपको लाना कितना है उस पर 4CV। इसका मतलब आपने चार्ज कितना दिया होगा, बैटरी से कनेक्ट होने के पहले उसकी चार्ज थी माइनस CV, लेकिन जब हम सेल से कनेक्ट कर दिए, यानी इस बैटरी से कनेक्ट कर दिए, तो हमारा चार्ज इस पर कितना हो गया 4CV। तो इसका मतलब कि हमने इसको जो चार्ज दिया होगा वो ऑब्वियस है कि 5CV दिया होगा। 4CV तभी आ सकता है ना जब यहाँ 5CV हो। वेरी गुड।
तो अब देखिए, और इस वाले में भी देख लेते हैं, एक साथ दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इसमें कितना है, -3CV और ये है +3CV। अब इस पे चार्ज कितना होना चाहिए, तो इस पर चार्ज हो जाना चाहिए CV और इस पे चार्ज हो जाना चाहिए -CV, V से कनेक्ट होने के बाद। तो अब क्या होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो V मेंटेन हो जाएगा आप जब V से कनेक्ट करते हो तो इस पे पहले था 3CV और अब CV है। इसका मतलब इस बार उसको चार्ज मिल नहीं रहा, उसने चार्ज रिलीज किया है। कितना रिलीज किया है, तो उसने 2CV चार्ज रिलीज किया है। कितना रिलीज किया है, 2CV चार्ज रिलीज किया है। देखिए दोनों में बस इतना ही अंतर है, यहां बैटरी से चार्ज आ रहा है, यहां बैटरी में चार्ज आ रहा है ना। यानी इसमें कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और इसमें चार्ज के कारण बैटरी को मिल रहा है, मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है, इस तरह से कर सकते हैं आप। तो बस इतना याद रखना है, वो जब हम वर्क डन निकालते हैं बैटरी का, वर्क डन बैटरी का निकालते हैं तो वो Q × V होता है, आपको पता है ना। तो जब बैटरी से चार्ज आएगा प्लस लीजिएगा, जब बैटरी में चार्ज आएगा तो माइनस। बैटरी से जा रहा है क्योंकि प्लस से ही चार्ज आता है, बैटरी में चार्ज आ रहा है क्योंकि प्लस में चार्ज आ रहा है, ये उल्टा हो रहा है। तो हम ऐसे करेंगे, इसका चार्ज हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा 5CV चार्ज मल्टीप्लाइड बाई 4V, यानी ये हो जाएगा 20CV²। और इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन क्या हो जाएगा बैटरी का, यहाँ वर्क डन हो जाएगा बैटरी का आपका 2CV चार्ज और इंटू -V हो जाएगा -2CV²। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले UI और UF निकाल लेते हैं। तो UI कितना हो जाएगा, ½ UF कितना हो जाएगा, ½ × C × 4V। 4V का पोटेंशियल मतलब यानी 16V², 2 से 8 टाइम में, और ये हो जाएगा 8CV²। ठीक है। अब हमको क्या निकालना था, हीट निकालना है। हीट के लिए क्या बोले थे कि पहले वर्क डन ऑफ बैटरी यानी 20CV² माइनस U फाइनल यानी 8CV² माइनस ½ तो 8 17 और ये 16 और 15 हो जाएगा, यानी 20CV² माइनस 15/2CV², और ये रिजल्ट हो जाएगा 40 में से बन गया 25 CV²। हाँ 25 ही होगा, हाँ ठीक। अब इस वाले में आते हैं। इस वाले में क्या हो जाएगा, वर्क डन बैटरी तो निकल चुका है, U इनिशियल निकालते हैं। हाँ चलो U इनिशियल निकालते हैं। तो U इनिशियल कितना हो जाएगा, ½ C × 3V यानी 9CV²/2। कोई दिक्कत क्या, 3 का स्क्वायर तो 9 ही होता है। और U फाइनल जो होगा वो होगा ½ CV²। अब निकाल लेते हैं यहाँ से हीट इवॉल्व्ड। हीट इवॉल्व्ड कितना आ जाएगा देखते हैं। तो हीट इवॉल्व्ड आएगा वर्क डन बाई बैटरी दैट इज -2V² -2CV² माइनस ऑफ U फाइनल ½ CV² माइनस 9CV²/2। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो तो 1 - 9 आपका हो गया -8 डिवाइड बाई 2 -4 माइनस माइनस प्लस 4 में से 2 गया 2, यानी ये रिजल्ट आ जाएगा 2CV²। कोई दिक्कत देख लीजिए एक बार, -8 -4 माइनस माइनस प्लस 4 में से 2 गया 2। कहने का मतलब यहां पर क्या निकल रहा है मेरा कि एक्चुअली हीट इवॉल्व जो होगा, जो हीट रिलीज होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ये फिक्स है। चाहे आपका बैटरी को चार्ज आए या बैटरी से चार्ज आए, है ना, बैटरी को चार्ज आए या बैटरी से चार्ज आए, आपका हीट इवॉल्व हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया है नोट आप लोग का। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर इस पे इसके कॉम्बिनेशन पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो देखेंगे। कैपेसिटेंस सी ही है अभी भी, या सी का वैल्यू भी दे सकते थे, मान लो 5 माइक्रोफैराड दे देते, यहाँ 2 3 और 5 कर देते। देखिए अभी फिलहाल इस पे चार्ज कितना था 3CV और इस पे -3CV,
ऐसा ही था चार्ज बैटरी कनेक्ट होने के पहले। वेरी गुड। तो इस पे अब आ जाएगा 5 CV और इस पे आ जाएगा -5 CV। ऑब्वियस है कि इससे कितना गया होगा 2 CV। अब तो बहुत इजी हो गया ना। वर्क डन कितना हो गया बैटरी का, तो ये हो जाएगा 10 CV², ठीक है ना। U इनिशियल कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 यानी 9 CV²/2। U फाइनल कितना हो जाएगा 25 CV²/2। अगर हमको हीट निकालना होगा तो 10 CV² माइनस इसमें से ये घटाएंगे तो 25 में से 9 गया 16, 16 का आधा 8 CV² और ये हो जाएगा 2 CV² आंसर। तो हीट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। हीट जनरली आप जब भी कैलकुलेट करोगे तो वो कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, ये फिक्स है। करिए नोट। ये तो हो गया हम लोग का, नोट कर लिए ना। देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि यहाँ पर एक और सेल लगा दे या 2-3 सेल लगा दे, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, ठीक है। तो सेल के कम्बिनेशन का एक कंडीशन है जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बेसिक का सब कंडीशन बता रहे हैं कि जब भी सेल कनेक्टेड होगा, आपने क्लास 10th में भी ऐसा देखा होगा कि सेल जब भी कनेक्ट होता है तो इस तरह से ही कनेक्ट किया जाता है ना, एक पॉजिटिव के साथ निगेटिव, फिर निगेटिव का फिर पॉजिटिव, फिर के बाद निगेटिव, इस तरह से, मतलब माइनस वाला प्लस के साथ कनेक्टेड रहता है। अगर इसके EMF E1 है, E2 है, E3 है तो यहाँ पे जो टोटल EMF होगा E1 + E2 + E3 होगा। अगर इसी में से किसी एक की अगर पोलरिटी चेंज कर दी जाए तो ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है, ठीक है। तो इस बार जो E नेट आएगा वो E1 - E2 + E3 होगा, ठीक है। मैंने पोलरिटी अगर चेंज कर दे, मान लो अगर ऐसे 2 सेल लगा हुआ है, ये 5 वोल्ट है और ये 7 वोल्ट है, तो यहाँ पर जो नेट EMF आएगा वो 12 वोल्ट होगा। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें ऐसे कि ये 5 वोल्ट है और ये आपका 7 वोल्ट है, ये रुक जाओ ऐसे, ये 5 वोल्ट है और ये आपका 7 वोल्ट है, तो यहाँ पर जो नेट EMF आएगा वो 2 वोल्ट होगा और पोलरिटी इसकी ही रहेगी कि किसका बड़ा है, यानी जो नेट 2 वोल्ट आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ये याद रखना होगा जब हम सेल बहुत सारा कनेक्ट करते हैं तब। एक सेल में कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेल 3 सेल रहता है तब तकलीफ होती है। क्वेश्चन एक देखते हैं। ये 5 वोल्ट का है और ये मतलब ये 5 वोल्ट का, ये 10 वोल्ट का है और इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराड और इसका दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। हाँ, और आपको बताना क्या है कि ये इनिशियल सिचुएशन है, ठीक है, क्वेश्चन का। जब की क्लोज कर देंगे तो सब में क्या चार्ज आएगा, क्या हीट इवॉल्व होगा, दोनों बताना है। हर एक ब्रांच में चार्ज क्या रहेगा और क्या हीट इवॉल्व होगा, इसको सॉल्व करना है हम लोग को। तो उसके लिए करना क्या है, अगर हमको जब से हीट पूछ दिया, मान लो हमसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछ दिया कि हीट कितना इवॉल्व होगा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको पहले का तो चार्ज पता हो, है ना, तब तो हम पता चलेगा कि बैटरी को कितना चार्ज मिला या कितना गया। और दूसरा चीज़ चेंज इन चार्ज से भी हम निकाल सकते हैं। और एक हमसे पूछा है क्या कहते हैं चार्ज कितना हो जाएगा ब्रांच में कनेक्ट करने के बाद, तो पहले का चार्ज देख लेते हैं और उसके बाद जब हम दूसरा चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा ना कि किस ब्रांच में कितना चार्ज देना पड़ा या कितना चार्ज हमको लेना पड़ा। तो सबसे पहले फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं जैसे है ये।
इसका पोटेंशियल अगर हम 0 मान लें तो ये 10 हो जाएगा। देखिए तो याद होगा ऐसा कुछ बताया थे आपको कि जब हम माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो उतना पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं जितना इसका रहता है, और जब प्लस से माइनस की तरफ आते हैं तो उतना ही डिक्रीज करते हैं। तो ये 10 तो ये भी 10, क्योंकि वायर सेम है। फिर एक्चुअली इसका पोटेंशियल हमको मालूम नहीं है, 0 मान नहीं सकते क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। तो इसको हम मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा x + 5, तो ये भी हो जाएगा x + 5। समझ में आ रहा है? x + 5 0 इतना। अब जो चीज़ बताने जा रहे हैं उसको याद रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं नोडल एनालिसिस। ये क्या करते हैं, इस पर हम और भी बड़े क्वेश्चन को देखेंगे। नोडल एनालिसिस क्या कहता है कि किसी नोड्स के पास जो प्लेट कनेक्टेड होते हैं कैपेसिटर के, जो प्लेट कनेक्टेड होते हैं कैपेसिटर के, उसका इनिशियल चार्ज हमेशा इक्वल होगा फाइनल चार्ज के सम। उन दोनों जितने भी प्लेट्स कनेक्टेड होंगे, 2 या 4 5 जो भी, उसका इनिशियल चार्ज हमेशा किसके इक्वल होगा? फाइनल चार्ज के। तो इस नोड से अगर देखा जाए तो डायरेक्ट ये एक प्लेट कनेक्टेड है, और इस नोड से देखा जाए तो डायरेक्ट ये वाला प्लेट कनेक्टेड, ये नहीं, ये वाला प्लेट कनेक्टेड है ना। लेकिन साथ में एक सेल भी है, बात सही है, साथ में एक सेल भी है। तो हम लोग मानते हैं कि नेट चार्ज ऑफ जो सेल होता है उसको 0, वो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते, उसको 0 ही कर लेते कंसिडर। तो इस तरह से इस नोड को देखेंगे हम लोग, ये नोड। समझ गए क्या बोल रहे थे वो? कि जो नोड है उससे कनेक्टेड जो प्लेट है, जो नोड है उससे कनेक्टेड प्लेट का टोटल चार्ज जो इनिशियल है और जो फाइनल है वो हमेशा इक्वल होगा। तो चूंकि इस पे इनिशियल चार्ज 0 है ना, इनिशियल चार्ज क्या है? 0 है, तो फाइनल भी चार्ज क्या होना चाहिए? वेरी गुड, 0 होना चाहिए। तो हम 0 इक्वल्स कर लेंगे, इस प्लेट का चार्ज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 × x - 10। याद होगा हमने इसके पहले भी जब सॉल्व किया था तो हम बस क्या बोले थे, वो प्लेट देख लो, उसका पोटेंशियल पहले लेना, पोटेंशियल डिफरेंस में जो प्लेट के अक्रॉस का पॉइंट है, यानी प्लेट की तरफ का पॉइंट x है, इसलिए हमने x - 10 किया था। और अगर ये प्लेट लेते तो हम 10 - x करते। ठीक है, चलो इस वाले के लिए करते हैं। तो +2 × x + 5 -0 ही होगा ना, तो 0 नहीं रखते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 3x + 2x कितना हो जाएगा? 5x। 5x इक्वल्स क्या हो जाएगा? तो 5x इक्वल्स होगा -30 और ये 10 -20, उधर जाके +20 है ना, उधर मतलब इधर जाके 4 टाइम में, यानी x का वैल्यू आ गया 4 वोल्ट। यानी ये पॉइंट जो x दिखा हुआ था, ये x का वैल्यू कितना आ गया? 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट आने का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 6 है ना, और उस हिसाब से उस पर जो चार्ज आएगा वो 18 आएगा, 18 और -18। तो किस पे प्लस लेंगे? जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी इसको लेंगे +18 माइक्रोकुलाम और ये होगा -18 माइक्रोकुलाम। ठीक है, ये होगा -18 माइक्रोकुलाम और ये हो जाएगा +18 माइक्रोकुलाम इस पे। वैसे ही इस वाले में ये हो गया x + 5 दैट इज दिए 9 वोल्ट हो गया है ना, 9 वोल्ट हो गया। x + 5 का वैल्यू यहाँ पे लिख देते, चलो 9 वोल्ट। तो इस तरफ पे पॉजिटिव आएगा, इधर निगेटिव आएगा, और यहाँ भी 18 ही आएगा, 9 × 2 = 18। तो +18 माइक्रोकुलाम -18 माइक्रोकुलाम। अब क्या करना था? अब करना था इनको कनेक्ट। तो चलो इनको करते हैं अब हम कनेक्ट।
तो अब आते हैं इस पे। ये है हमारा 10 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट, 3 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। अब तो बहुत इजी हो गया ना, अगर इसको 0 मानते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, और फिर ये 10 तो ये भी 10 हो जाएगा, और ये 0 तो ये कितना हो जाएगा, -5 या +5, +5। वेरी गुड। अब उस हिसाब से इस पे आ जाता है मेरा +10 माइक्रोकुलाम -10 माइक्रोकुलाम, और इस पे आ जाएगा आपका, ये 10 है और ये 0 है तो इस पे आ जाएगा 30 माइक्रोकुलाम, और ये हो जाएगा -30 माइक्रोकुलाम। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ 18 था और यहाँ कितना है 10, इसका मतलब है कि इस बेचारे ने अपने से 8 माइक्रोकुलाम को हटाया होगा। ये 8 माइक्रोकुलाम ऐसे जा रहा है, यहाँ कितना 8 माइक्रोकुलाम। वेरी गुड। यहाँ -30 है और यहाँ -18 है, तो -30 -18 या 30 कह सकते हैं कि 30 18 बन गया है। तो 30 18 तभी बन सकता है जब हमने इसको 12 माइक्रोकुलाम और दिया होगा, ये 12 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो 12 माइक्रोकुलाम इसको मिल गया, और इधर से 12 और ये 8 यहाँ मिल गया, कितना हो जाएगा आपका 20 माइक्रोकुलाम। देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से देखिए। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हमको निकालना है हीट, जो कि क्या था, वर्क डन माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये वो माइनस यू इनिशियल प्लस यू फाइनल भी कर सकते थे, बात एक ही है, वही चीज़ लिखने जा रहे थे हम। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन यहाँ पे 2 सेल है, एक 5 वोल्ट वाला और एक 10 वोल्ट वाला, जिसमें से ये है तो 12 माइक्रोकुलम बाहर भेज रहा है, मतलब इसका पॉजिटिव वर्क डन आएगा, और उसमें 5 माइक्रोकुलम आ रहा है, मतलब 8 माइक्रोकुलम आ रहा है, तो उसमें निगेटिव वर्क डन होगा। यानी यहाँ जो वर्क डन होगा बैटरी का, वर्क डन जो बैटरी का आएगा वो कितना हो जाएगा, तो 12 × 10 120 माइक्रोजूल, जो माइक्रोकुलम ही है, और 8 × 4 मैंने 5 40 माइक्रोजूल, तो हो जाएगा ये 80 माइक्रोजूल, है ना। ये वर्क डन हो गया मेरा 80 माइक्रोजूल। अब क्या करना है, यू एफ और यू इनिशियल निकालना है, तो यू फाइनल कितना हो जाएगा, पहले चलो यू इनिशियल निकाल लेते हैं। हाफ CV², सी कितना है 3, और इसके अक्रॉस वी था मेरा 10 में से 4 गया 6, यानी 36 प्लस हाफ, इसका सी है 2 और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल था वो 9, यानी 2 × 81, इतना ये माइक्रोजूल ही है 2 से 18 बार में, यानी 54 प्लस 81 माइक्रोजूल, यानी कितना हो जाएगा 5 और ये 13 135 माइक्रोजूल। वैसे ही हम लोग यूएफ निकाल लेंगे, ठीक है ना। हाफ CV² से सी का वैल्यू 3 और ये 10, यानी हो गया 10 का 150 माइक्रोजूल इसका, और इसका कितना हो जाएगा, एक्रॉस में 5 है, 5 और 2 से 2 कैंसिल हो गया 25 माइक्रोजूल, यानी ये आ जाएगा 175 माइक्रोजूल। अब बस सॉल्व कर लेना है, इस फॉर्मूले पे सारा लेना है, तो आ जाएगा आपका आंसर। आ जाएगा ना, चलो ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी से। ये हो गया आपका, एक्चुअली इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो आप। अब ऊपर दिख रहा होगा ना, वो 3 माइक्रोफैराड छप रहा था। अब एक क्वेश्चन है, इस बार इसमें कैपेसिटर कनेक्टेड है सिर्फ,
इस टाइप का क्वेश्चन हम करवाए हैं जहाँ तक हमको याद है, जब किरचॉफ लॉ पढ़ा रहे थे तो स्टार्टिंग में ही आपको ये बताया था हमने, लेकिन इस बार कुछ और है इसमें थोड़ा सा। ठीक है, मान लो ये 3 माइक्रोफैराड का है और ये 10 वोल्ट से चार्ज है, ये 2 माइक्रोफैराड का है और ये 5 वोल्ट से चार्ज है। कितने वोल्ट से? 5 वोल्ट से चार्ज है। ये बेचारा कुछ चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, मान लो इसको 0 वोल्ट मान लो। ठीक है, और इसका 4 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, मान लो प्लस, इसमें तो प्लस माइनस क्या मानोगे, 0। ठीक है, मान लेते फिर हटाओ, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी चार्ज जो आएगा वो प्लस हो ही जाएगा अपने आप, उसको प्लस माइनस करने की कोई ज़रूरत तो है ही नहीं, बस इतना है कि 0 वोल्ट है ये। ठीक है, बताइए आपको, हाँ आपको बताना ये है कि हीट कितना डेवलप होगा। बताइए हीट कितना डेवलप होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहली बात कि इनिशियल चार्ज कितना है, तो इनिशियल चार्ज इस पे है +30 और यहाँ है -30। यहाँ तो 0 0 समझ में आ ही रहा है। इसको एक काम करते हैं, ये 4 माइक्रोफैराड यहाँ लिख देते हैं और ये 0 वोल्ट से चार्ज है, तो ऑब्वियस है कि ये 0 0 है और यहाँ आपका 5 × 2 10, ये +10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। वेरी गुड। अब यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं था हमारा, लेकिन अब तकलीफ होना शुरू होगा। अब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। तो चलो मान लेते हैं इसके पास ज़्यादा पोटेंशियल था, इसने अपना चार्ज कुछ दिया, मान लेते हैं Q चार्ज दिया, तो इस पर जो चार्ज हो गया वो 30 -Q। ठीक है, इस पे +Q -Q, ये हो जाएगा इस पे 10 वोल्ट, कैसे लिख दिए, इस पे चार्ज हो जाएगा 10 +Q -10 -Q और ये हो जाएगा -30 +Q। ये हो गया ओवरऑल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमको अगर निकालना है वर्क डन, जो कि आपका मतलब F - UI जैसे भी है वो, तो उसके लिए हमको या तो Q चाहिए इसका, या तो नया पोटेंशियल चाहिए। अगर Q निकाल लें तो भी हम नया पोटेंशियल निकाल सकते हैं, Q बराबर CV से, है ना। 4 माइक्रोफैराड तो दिया हुआ है, ये तो V मिल ही जाएगा हम लोग को, 4 3 2 जो भी है। तो इस डायरेक्शन में हम लोग पहले चलेंगे लूप में, और हमने सीखा ये है कि समेशन ऑफ V 0 होता है, यानी इन तीनों के पोटेंशियल्स का सम जो होगा वो फाइनली 0 होगा। इसका पोटेंशियल माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस लेंगे, और चार्ज हमेशा लेते हैं पॉजिटिव वाले प्लेट का, है ना, डिवाइडेड बाई 3, 30 - Q डिवाइडेड बाई 3। वेरी गुड। उधर कितना हो जाएगा, Q/4 या -Q/4, देखो जरा ध्यान से, तो -Q/4, माइनस क्यों लिए, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। वैसे इसमें भी हम लोग प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस तो लेंगे, लेकिन जो चार्ज लेते हैं वो हम लोग पॉजिटिव वाले प्लेट का ही लेते हैं, -2 = 0। अब हमारे पास क्या है कि 3 4 और 2 का LCM है जो कि 12 होगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ से, 3 से 4 बार में यानी 120 -4Q, 4 से 3 बार में -3Q, 2 से 6 बार में 60 -6Q, 60 -6Q। तो 120 में से 60 गया, 60 हो जाएगा, 4 3 7 और 6 13 हो जाएगा, 13Q। तो Q का वैल्यू आ गया 60/13। ये थोड़ा सा अजीब आया, मानते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं एनर्जी हम लोग, 60/13 आ गया, सबका चार्ज मिल जाएगा हम लोग को। वेरी गुड, सबका चार्ज हमको मिल जाएगा। जब सबका चार्ज मिल जाएगा तो हम Q² भी लगा सकते हैं, या फिर अब उसके लिए V निकाल को ½ CV²। बात तो एक ही है, V की जगह Q ऐसे ही रखोगे ना, आएगा तो वही रिजल्ट। जैसे V निकालने के लिए, फिर नया वाला V निकालने के लिए Q ऐसे ही करिएगा आप। अब फिर आप लगाइएगा ½ CV², तो ½ C × Q²/C। बात तो वही किया ना आपने, Q²/C² है 2C। तो आप यही चीज़ कर लो ना, क्या है इसको, मतलब इसमें क्या रखा है, कोई ज़रूरी कि वही अच्छा है।
Q2/2C से आप चार्ज निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर ये बस इतना ही है कि वर्क डन बाई बैटरी 0 है, क्योंकि बैटरी इसमें है ही नहीं। तो अगर ये 0 है तो बस मेरा हीट क्या हो जाएगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल। U इनिशियल निकाल के उसमें से U फाइनल घटा देना है, हीट आ जाएगा, ठीक है। और वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव नहीं आएगा। इसमें और भी क्वेश्चन चेंज किया जा सकता था, इसके वैल्यू को चेंज कर करके हम क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल इसको नोट करिए, तब तक हम देखते हैं ठीक दिख रहा है ना। ये हो गया हम लोग का नोट, है ना। अब जो भी बताए थे अभी नोडल एनालिसिस के बारे में एक बार बात की है हम लोग, उस पर देख लेते हैं वो कैसे उससे क्वेश्चन सॉल्व होता है। उससे बड़े से बड़े क्वेश्चन भी, मतलब कुछ बड़े क्वेश्चन भी उससे सॉल्व हो सकते हैं। तो ज़रा उसको पहले समझ लिया जाए। नोडल एनालिसिस, सही है ना। हाँ ठीक है, एनालिसिस, हाँ ये भी तो ये है। एक्चुअली इसलिए कर रहे हैं बड़ा थोड़ा सा, कुछ नहीं था इसमें, 5 था इसमें 10। अब पूछ सकता है कि आप पे कौन से प्लेट पे चार्ज कितना रहेगा, पोटेंशियल पूछ सकता है। मान लो ये पॉइंट जिसका पोटेंशियल हमको मालूम नहीं है, एक्चुअली पूछा जा सकता है आपसे। या कोई दो इंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है। मान लो इस इंड और इस इंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ दे, या फिर इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। VA माइनस VB, मान लो इसको पॉइंट को A दे देगा, उसको B दे देगा, बोलेगा VA माइनस VB बताओ। इसको A इसको B दे देगा, बोलेगा VA माइनस VB बताओ। कुछ भी पूछ सकता है। चार्ज पूछ सकता है कि बताओ इस प्लेट पर क्या चार्ज आएगा, ठीक है ना, कैसे भी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको पहले ये समझते हैं। इसको मान लेते हैं हम 0 और इसको 10, बेसिक तरफ से 0 या 10। इसको इसलिए माने कि देखो इसको भी 10 इसको 0 ले सकते थे, वो आप पर डिपेंड करता है। आप अगर उल्टा भी लोगे तो आपका सही आंसर आएगा, ठीक है। और अगर आप इसको 10 लेते तो ये भी 10 होता। हम 0 लिए तो 0 ही रहा, और 0 लेने से आ गया स्ट्रेट हो रहा है। बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं। अगर आप 10 लेते हो तो यहाँ 10 आता और यहाँ आपको 5 करना होता। 5 नहीं, एक्चुअली बढ़ाना होता, 15 करना होता। फिर 15 के बाद 25, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ये यहाँ 5 में ही काम चल गया, ये 15 में ही काम चल गया मेरा, है ना। ये बात हुई और कुछ बात है नहीं। तो ये भी +15 +5, इसको y इसको x मान लो, ठीक है। हमको ऑलमोस्ट सबका पोटेंशियल मिल चुका है। अब हमारे पास दो नोड्स हैं, एक ये और ये, और दोनों नोड से जो प्लेट कनेक्टेड हैं उनका चार्ज इनिशियली 0 था, तो फाइनली भी हम उसको 0 ही रखेंगे। हम क्या रखेंगे, वो ऐसे ही 0 ही रहेगा, क्योंकि जो चार्ज एक तरफ दो तरफ से आएगा एक तरफ जाएगा, या दो तरफ से आएगा तो एक तरफ जाएगा, जैसे भी हो। तो अब करना क्या है कि यहाँ पर इन तीनों के चार्ज का सम 0 करना है। तो पहले इस वाले प्लेट के लिए चलते हैं। तो 2 इंटू क्यू क्या होता है, C इंटू V, 2 इंटू x माइनस 10। x माइनस 10 क्यों, x हम बोले थे वैसे ही कि उसी प्लेट की तरफ का पोटेंशियल पहले लेंगे जिस प्लेट को हमने कंसिडर किया है। इसके लिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 0, और इधर हो जाएगा आपका 4 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लेके सब में हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 10 प्लस एक्स प्लस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0। 2 2 4,
-2y -10 इक्वल टू 0। फिर हम यहाँ से 2 हटा सकते हैं, तो 2x - y - 5 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 बना लो। ठीक है, अब आते हैं इस वाले के लिए। इस वाले के लिए चलेंगे तो पहला हम ये प्लेट देखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × y - x, है ना, 4 × y - x। देखो वैसे भी देखो इस वाले प्लेट के लिए 4 × x - y लिए थे, तो ये y - x तो वैसे भी होना था, क्योंकि एक ही कैपेसिटर का दोनों अलग अलग प्लेट है, तो एक पे प्लस एक पे माइनस आएगा ना। तो अगर x - y पॉजिटिव होगा तो y - x अपने आप निगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव होगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। इसमें सिंपल है। प्लस कितना हो जाएगा 4 × y - 15, ठीक है ना, प्लस 2 × y - 5 इक्वल्स 0। तो इस बार फिर हमारा 2 कॉमन है, तो एक्चुअली आ जाएगा यहाँ 2y - 2x प्लस 2y - 30 प्लस y - 5 इक्वल्स 0। तो 2 और 2 4, 1 5 हो जाएगा। 5y - 2x - 35 इक्वल्स 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। क्या अगर हम लोग चाहें तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, सिंपल दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका 2x और उसका 2x कैंसिल हो जाएगा। यानी कह सकते हैं फ्रॉम 1 + 2, अगर 1 और 2 को जोड़ दें तो 5y में से y हटेगा और वो आ जाएगा आपका 4y। ठीक है, -35 - 5 -40 इक्वल्स 0। तो y का वैल्यू आ जाएगा 10 वोल्ट, और y का वैल्यू आप 10 रखोगे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। y का वैल्यू अगर हम 10 रख दें तो x का वैल्यू आ जाएगा ना 10। 50 में से 30 गया, 35 गया, कितना हो जाएगा 15, 7.5 का अप्रॉक्स आएगा। नोट करिए पहले इसको। तो ये तो हो गया आप लोग का नोट। x भी मिल चुका है हम लोग को। x कितना है आप लोग का, कितना लाए थे हम लोग अभी, ये 10 रखना था ना। 50 में से 35 गया 15 इक्वल्स 2x, यानी x का वैल्यू आया 7.5 वोल्ट, है ना। x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया। अब मान लो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कर देता कि a है और ये b है, और आप बताइए कि b - va क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, 2.5 वोल्ट। चार्ज पूछ देता, चार्ज बता सकते थे आप, है ना। जैसे अगर हमको ये मिल चुका है कि ये 10 वोल्ट है और ये 7.5 है वोल्ट में, तो चार्ज आराम से निकाल सकते थे। ये हो जाता मेरा 20 - 20, 15 में से 10 गया 5, है ना। फिर वैसे ही इधर भी हम लोग कर सकते थे, 10 और 5 है तो कितना हो जाता है ये 10 - 10। फिर इस पर सब पे निकाल सकते हैं आप, जिस पे चाहो इस पे भी निकाल लोगे। 2.5 × 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये भी -10। किसी पे भी निकाला जा सकता है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसको नोडल एनालिसिस से इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए इसको। ये हो गया नोट। चलिए जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आज का सम अप कर लें, फिर कल देखेंगे इस पे क्वेश्चन। अच्छा, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड का है। 4 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, और कह रहा है कि ये अर्थ है, ठीक है। एक सेल लगा हुआ है इस पर, ये 6 वोल्ट का, इधर भी एक सेल लगा हुआ है 6 वोल्ट का। बताना आपको चार्ज कितना होगा सब पे, बता सकते हो। देखो ये 0, तो ये 6, ये भी 6 होगा, ये भी 6, ये भी 6, तो ये x मान लो, है ना। फिर क्या होगा नोडल एनालिसिस ये सबका, तो क्या हो जाएगा 2 × x - 6 प्लस 2 × x - 6 प्लस 4 × x - 0 इक्वल टू 0। तो 4 2 6 2 8 8x इक्वल्स 12 और 12 24। तो 8 से 3 बार में x का वैल्यू 3 आ गया। x का वैल्यू हमको 3 आ गया। तो ये अगर हमको 3 वोल्ट मिल चुका है तो हम चार्ज बता सकते हैं। तो 6 से 3 गया, यानी 6 माइक्रोकुलाम - 6 माइक्रोकुलाम,
यहाँ हो जाएगा +6 माइक्रोकुलाम, यहाँ -6 माइक्रोकुलाम, यहाँ हो जाएगा +12 माइक्रोकुलाम, -12 माइक्रोकुलाम। हो गया, इजी है, कर सकते हैं कैलकुलेट। ठीक है, और भी क्वेश्चन इस पे देखेंगे जो थोड़ा बड़ा हो, अच्छा हो, ताकि हर तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाए, और टाइप भी देखेंगे। बस पढ़ते रहिए, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।